जय द्वारकाधीश। वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश मशीन 25। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने शॉर्ट साउंड्स देख लिए आगे के सारे वीडियोस में, उनसे हमने स्पेलिंग कैसे बनाने हैं हमने ये भी देख लिया, राइट। तो अब हम एक स्टेप ऊपर चढ़ेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है मैजिक ई। नाउ व्हाई मैजिक ई? ई जो है ना, वो उसको हम पानी से कंपेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्वर है जिसको, जैसे पानी को हमने ग्लास में डाल दिया तो वो ग्लास के शेप का हो गया, किसी थाली में डाल दिया तो वो थाली के शेप का हो गया, या फिर लगा लो कोई एक डिजाइनर पॉट में डाल दिया तो वो उसके जैसा हो गया। सेम वे ई जो है वो भी कुछ ऐसा ही है। ई जिस भी वोवल के साथ जाता है, जिस भी वोवल के स्वर के साथ जाता है, वो उसके जैसा हो जाता है। अब ये कैसे? उसके कुछ नियम है। ई से बनने वाले शब्द जो हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं। आसान है, टफ नहीं है, लेकिन थोड़े से अलग रहते हैं। उसके जो नियम है, जो रूल्स हैं, वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। फटाफट से देखते हैं। Rule number 1. If there is only one consonant between two vowels wherein E is the second vowel just after the consonant and also sits at the end of the word, then even after being silent, the magic E will change the short vowel sound before the consonant into long vowel sound. Now, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ई जो है, अगर वो हमारे जो ये 4 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4, अभी तक हमने 3 लेटर्स के वर्ड देखे, है ना। अब ये 4 लेटर का वर्ड देखते हैं। तो ये जो 4 लेटर का वर्ड है उसमें अगर ई लास्ट में बैठता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट ही रहेगा, और यहाँ पे फिर से एक ववल है। अब ये ववल कोई भी हो सकता है, ए ई आई ओ या यू, ठीक है। तब क्या होगा? तब ये जो ववल है वो इसको एक जंप करके खा जाएगा। खा जाएगा का मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है जैसे खाना खाने से हम बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग, है ना, हम बन जाते हैं टॉल। वैसे ही ये है, जब ये खाना खा लेगा तो ये भी बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, ये बन जाएगा टॉल। फिर अब जब हम स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि अब मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं। वैसे ही ये भी क्या बोलेगा कि अगर मेरा नाम ए है, ए ए, तो मुझे आप ए से बुलाओगे, आप मुझे ए साउंड से नहीं बुलाओगे। ये बोलेगा मेरा नाम ई है तो आप मुझे ई से बुलाओगे, ए साउंड से नहीं बुलाओगे। ये भी बोलेगा मेरा नाम आई है तो आप मुझे ई से नहीं आई से बुलाओगे। सेम ओ ओ, ये वाला ओ नहीं करना है, यहाँ से ओ बोलना है। तो ये भी बोलेगा मुझे भी लॉन्ग ओ से बुलाओगे। ये बोलेगा मैं अ या उ नहीं हूं, मेरा नाम यू है तो आप मुझे यू से बुलाओगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कभी भी एक जो 4 अक्षर के वर्ड होते हैं, है ना, उसमें एक जो ये बीच का दो कॉन्सोनेंट के बीच का जो ये वाला वोवल है, वो कोई भी हो, लेकिन उसके एक कॉन्सोनेंट बाद अगर ई लगाया गया है तो ये वाला जो वोवल है, वो जो वोवल होगा उसका साउंड वो का वो होगा। कैसे? जैसे कि बेक, ब ए क। अगर मैं बी ए सी के लगाती वो बैक होता, बैक। आप देख रहे हो दोनों में अंतर, बैक। लेकिन ये हो गया बेक, बेक अ केक, बेक अ केक, या जैसे। फिर इसको लेते हैं, अगर हम लेट लेते हैं, अगर ये 3 लेटर का जो साउंड लेंगे तो वो लेट होगा, लेट, ल एट। लेकिन अगर हम ये ई वाला साउंड लेते हैं और यहाँ पे ई लगा देते हैं तो ये हो गया जैसे DELETE, डिलीट। ओके, डिलीट। नाउ इसमें देखते हैं जैसे कि अगर हम KIT देखते हैं तो ये हो गया क किट। लेकिन अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये बन जाएगा क आइट। फिर जैसे इसमें हम लेते हैं कॉड, कॉड है ना, COD, कॉड। लेकिन अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये बन जाएगा कोड, कॉड कोड, कॉड कोड। फिर यहाँ पे जैसे TUB हो जाएगा टब,
ब टब, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये बन जाएगा TUBE, ट्यूब, ट्यूब, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये हो रहा कि अगर कभी भी यहाँ पे जो वोवल है उसके बाद एक कॉन्सोनेंट और जो तीसरा वोवल है, मतलब यहाँ पे जो वोवल आ रहा है अगर वो ई है तो ये इसको खा के बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, और फिर ये बोलेगा कि अब मुझे अपना खुद का जो नाम है उसी वॉइस से बुलाओ। इस तरीके से हम याद रखेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं ये कैसे बन जाएगा। जैसे ए बन जाएगा ए, ये ए है, शॉर्ट ए साउंड, वो बन जाएगा ई। फिर आई साउंड, ये जो ई है वो बन जाएगा आई, ये जो ओ है बन जाएगा ओ, ओ। और ये जो अ है वो बन जाएगा यू, ठीक है। ये फोनेटिकल थोड़ा सा साउंड है, आप थोड़ा बस आपके रेफरेंस के लिए था। आगे हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल्स पे आते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड का कंपैरिजन शुरू करते हैं। ये है AT, एट, ये ए ने ई को खा लिया तो ये बन गया ATE, एट, एट, एट। कैप का ऐप, कैप का एप, केप। अच्छा, इनके जो मीनिंग्स है उनको मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, सो आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा। वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा प्लीज, आपको लास्ट मोमेंट तक चीजें जानने के लिए मिलेंगी। देन ट ऐप, टैप, ट एप, टेप, टैप, टेप। पैन, पेन, पैन, पेन। मैट, मेट, हैट, हेट, फैट, फेट। प्लान, इसको प्लान नहीं बोलना, ये प्लान है। प्लेन, प्लान, प्लेन। कैन, केन। मैड, मेड। रैट, रेट। ई पे आते हैं, यहां पे वो ए है, यहां पे वो ई है। पेट, पीट। लेट, delete, them, theme, pal, pale, एवा, ईव। आई पे आते हैं, यहां पे वो ई है, यहां पे वो आई है। for in, fin, for ein, fine, tim, time, rid, ride, kit, kite, hid, hide, pin, pine, bit, bite, sit, sight, pip, pipe, win, wine, quit, quiet, slim, slime, rip, ripe, slip, slide। ओ पे आते हैं, शॉर्ट साउंड ओ यहां से बोलना है अ, और ये जो लॉन्ग साउंड ओ है वो यहां से निकलेगा ओ, अ, ओ। वैसे रॉब, रोब, नॉट, नोट, रॉड, रोड, हॉप, होप, कॉड, कोड, डॉट, डोट, कप, को, पप, पो, नॉड, नोड, मॉप, मोप, लॉब, लोब। यू यहां पे अ है, यहां पे यू है। कट, क्यूट, टब, टब, ट्यूब। कट, क्यूट, टब, ट्यूब, कब, क्यूब, अस, यूज, और प्लम, प्ल्यूम। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रूल हमारा क्लियर होता है। अच्छा, अब हम जाते हैं दूसरे रूल पे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? As it's a rule in English that no word can end on you or we, thus he keeps you and we from being the last letters in any word. For example, have, cave, 12, glue, blue, etc. इंग्लिश में एक रूल है कि कोई भी वर्ड जो है ना वो यू और वी पे एंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चीज जो वो नियम है उसको जारी रखने के लिए, उसको सही से सपोर्ट करने के लिए क्या किया जाए? तो जैसे मैंने आपको वीडियो के वेरी स्टार्टअप में बताया था कि ई जो है वो पानी जितना पारदर्शक है, मतलब उसको ज्यादा उसको कलर भी नहीं जाता है और वो जिस भी कलर में जाएगा उसके रंग में चला जाएगा। एट द सेम टाइम आप उसको जिस भी शेप में डालोगे वो शेप में भी चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही वाला काम कर रहा है। वैसे ये क्लू ही है, लेकिन क्योंकि
ई इसमें डाल दिया ताकि आखिरी जो अक्षर है वो यू और इसमें आखिरी जो अक्षर है वो वी ना रहे, है ना। जैसे रूल है कि यू और वी आखिरी अक्षर नहीं होने चाहिए, तो उसी हिसाब से उसको यू और वी आखिरी अक्षर ना रहे, इसलिए पीछे हमने ई लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यू के पीछे ई, यहाँ पे वी के पीछे ई। क्लू, ब्लू, फ्यूल, आर्ग्यू, रेस्क्यू, क्यू, वेन्यू, कंटिन्यू, वैल्यू, क्यू, स्टैच्यू, परस्यू, ग्लू, ट्रू, ह्यू। और यहाँ पे वी आखिरी अक्षर ना रहे उसके लिए भी उसके आगे हमने ई लगा दिया। केव, अब देखो यहाँ पे रूल नंबर 1 भी जा रहा है, हाँ किसी तरह। कैसे, ये देखो ए ने ई को खा लिया तो ये बन गया ए, ये आई ने ई को खा लिया बन गया आई, वो भी हो रहा है देखिए। केव, डाइव, ईव, ई ने ई को खा लिया बन गया ईव, वो भी हो ही रहा है। 5, डाइव, हैव, drove, safe, move, wave, wife, Dave, jive, wife, wove, alive, brave, stuff, fave, shave, 12, solve। इनके भी जो मीनिंग रहेंगे वो मैं पीछे अटैच कर दूंगी, आप उसमें से देख सकते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा रूल, जिसको हमने पहले भी किया हुआ है कि कभी भी सी के आगे जब ई आता है तो वो क नहीं रहता, वो स बन जाता है, और जी के आगे जब ई आता है तो वो ज बन जाता है, ग नहीं रहता। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे रहेगी, सी के आगे ई, जी के आगे ई। तो ये हो गए स वाले और ये हो गए ज वाले सारे वर्ड्स। कैसे आएंगे? फेस, देखिए वो पहला जो सबसे पहला रूल है ना, वो यहाँ पे भी आ ही रहा है। ए ई को खा रहा है, ये ए ही बन रहा है। ये देखो यहाँ ना, इसमें आई ई को खा रहा है, वो आई बन रहा है, वो तो हो ही रहा है। फेस, पेस, रेस, मतलब ये फेक ना होके फेस, पैक ना होके पेस, रैक ना होके रेस, ऐसे आप ले सकते हो। राइस, माइस, स्लाइस, डांस, force, nice, place, once, twice, fence, prince, choice, sense, prince, advice, certain, cinema, cancel। अब यहाँ पे ये GE बन के ज बनेगा, ग नहीं रहेगा, ज। इमेज, लार्ज, cage, age, channel, germ, gem, danger, stage, page, strange, range, orange, gauge, bandage, hinge, emerge, general, package, George, language। ठीक है, तो ये हमारा था मैजिक ई का तीसरा रूल। अब आते हैं हमारे चौथे रूल पे। Magic E is added at the end of the word to show that the word is not plural, as S shows plurality of any word। देखिए, ये वाले में कुछ एक चीज है जो मैं आपको बताती हूँ, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे अगर मैंने लिखा बॉय तो ये जाएगा बॉयज, अगर मैंने लिखा काउ तो ये जाएगा काउज, है ना। तो जो वर्ड्स हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें एस लगाना पड़ता है। ये चीज हमें स्टैंडर्ड 1 से सिखाई जाती है। अब कुछ वर्ड्स ही ऐसे हैं जिनके पीछे एस एवे लगा हुआ है। एवे मीन्स उसके स्वर में आ रहा है, इसलिए नहीं लगा है कि वो प्लूरल है। तो अब वो जो कंफ्यूजन है कि भाई एस लगा है तो वो प्लूरल ही है, तो उस कंफ्यूजन को इस वाले लेटर, इस वाले जो शब्द है उनसे कंफ्यूज ना करे, उसके लिए हमने जो है ई लगाया हुआ है। जैसे हाउस है तो यूएस हाउस हो सकता है ना, लेकिन ई इसीलिए लगाया है ताकि हमें पता चले कि ये हाउस है वो सिंगुलर है। हाउस, पर्स, नॉइज, कॉज, टेंस, सेंस, पल्स, डिजीज, चीज, हॉर्स, केस, सरप्राइज, कोर्स, फ्रेज। टेक्निकली यहाँ पे हो क्या रहा है, पीछे एस और ई आ रहा है। अब ये ई, जैसे मैंने आपको बोला, पानी जैसा है, उसका अपना रंग नहीं है, तो वैसे
इन सब चीजों में भी वो अपने स्वर को कहीं पर बीच में लेके नहीं आता है ना। तो वो क्या करेगा, वो इसके स्वर में रंग जाएगा, ठीक है। ये जो है वो इन्हीं के स्वर में रंग जाएगा, तो ना ही वो पूरे वर्ड में से किसी को डिस्टर्ब करेगा, और हमारा जो पर्पस है वो भी सर्व हो रहा है। मतलब हमने जिस जिस चीज के लिए इसको यहाँ पे लगाया है वो भी हमारा ठीक से हो रहा है कि भाई एस लास्ट में नहीं लगना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। तो वो वाला भी हमारा पर्पस यहाँ पे सर्व हो रहा है, ठीक है। तो ये जो थे वो आज हमारे मैजिक ई के जो 4 इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो हमें आने चाहिए। इससे दो चीज होती है, एक हमें ई से बनने वाले शब्द कैसे बन रहे हैं, चीजें अलग क्यों हैं, ई से ई अगर लास्ट में है तो भाई पूरा स्वर क्यों अलग हो रहा है, ये सब चीजें हमें पता चलती हैं। तो और इनके जो मीनिंग्स हैं, इनके जो अर्थ हैं वो मैंने आगे लगा रखे हैं, आप उसमें से सारे अर्थ देख सकते हैं। और दूसरी चीज, आप प्लीज इनको स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के भेजिएगा, और जो भी कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं उसको हार्ट के साथ उसको यहाँ पे भी बताऊंगी। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय द्वारकाधीश।